व्यूअर्स, दुनिया भर में तकरीबन 50 लाख अफराद हर साल सांप के काटने का शिकार होते हैं और इनमें से तकरीबन 1 लाख इब्तदाई चंद घंटों में मौत के मुंह में चले जाते हैं। व्यूअर्स, इससे भी खतरनाक बात यह है कि बाज़ औक़ात सांप के काटने का पता भी नहीं चलता, यानी एक हल्की सी चुभन और उसके बाद हमेशा के लिए मफलूज जिंदगी या मौत। व्यूअर्स, कुछ सांप ऐसे होते हैं कि जिनका जहर इंसानी खून को पानी बना देता है, जबकि कुछ सांपों का जहर इंसानी दिमाग और निज़ाम तनफ़ुस को जाम कर देता है। और व्यूअर्स, सबसे हैरानकुन बात यह है कि लोग जो इलाज के लिए टोटके करते हैं वो मौत के अमल को मजीद तेज कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अदरीस अहमद एंड यू आर वाचिंग इन्फो हेल्थ। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे ऐसे खामोश कातिल की जो आमतौर पे जंगलों में, खेतों में, वीरानों में और बाज़ औक़ात घरों में छुपे होते हैं। जी हाँ, सांप। आज हम सांपों के मुतल्लिक हैरानकुन राज पे बात करेंगे और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से सांप सबसे ज्यादा जहरीले होते हैं और सांप के काटने के बाद जिस्म में क्या होता है और कौन सी गलतियां मरीज को मजीद नुकसान पहुंचा देती हैं। व्यूअर्स, सांप का नाम सुनते ही जिस्म में खौफ की लहर दौड़ जाती है और बाज लोग तो सांप की तस्वीर देखकर भी घबरा जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हर सांप जहरीला नहीं होता। और साथ में ये भी हकीकत है कि जो सांप जहरीले होते हैं उनका एक ही वार इंसान को उम्र भर के लिए मफलूज कर सकता है या इंसान को मौत के मुंह तक लेके जा सकता है। व्यूअर्स, WHO के मुताबिक तकरीबन सालाना लाखों लोग सांप से डसे जाते हैं और एशिया और अफ्रीका में ये मसला ज्यादा पाया जाता है। देहाती इलाकों में जहां सहूलियात ना होने के बराबर हैं वहां पे शरह मौत ज्यादा होती है। व्यूअर्स, दुनिया भर में सांपों की हजारों इकसाम हैं, लेकिन कुछ इकसाम ऐसी हैं जिनको खास तौर पर मौत का परवाना समझा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं किंग कोबरा। ये एक इंतहाई लंबा खतरनाक सांप होता है और इसका जहर इंसान के असाबी निज़ाम को मफलूज करता है और साथ में निज़ाम तनफ़ुस पे हमला करता है। और फिर बात करते हैं ब्लैक मांबा। ये अफ्रीका में पाया जाने वाला सांप है। इसका जहर इंतहाई खतरनाक है और चंद घंटों में मरीज की मौत वाक़या हो सकती है। रसल वाइपर पाकिस्तान और भारत समेत जनूबी एशिया के मुल्कों में पाया जाता है। इसका जहर इंसानी खून को शदीद नुकसान पहुंचाता है, गुर्दे फेल हो सकते हैं और खून में जमने की सलाहियत खत्म हो जाती है। और इसके बाद क्रेट। ये सांप रात के वक्त ज्यादा एक्टिव होता है और इसके काटने का पता भी नहीं चलता और इसका जहर इंतहाई खतरनाक होता है और चंद घंटों में मरीज के जिस्म में सरायत कर जाता है। सा स्केल्ड वाइपर। ये सांप साइज में छोटा होता है मगर जहर में इंतहाई खतरनाक होता है। दुनिया में सांपों के काटने से होने वाली अमवात के पीछे ज्यादातर यही सांप होता है। व्यूअर्स, अब सवाल यह है कि सांप के काटने के बाद क्या होता है। तो व्यूअर्स, तसव्वुर करें कि एक सांप ने आपको काट लिया है और उसके बाद हल्की सी चुभन, फिर इंतहाई दर्द और पूरे जिस्म में सरायत करता हुआ जहर। उसके बाद ये जहर हमारे पट्टों को और तमाम अज़ा को जकड़ लेता है। व्यूअर्स, दिल की धड़कन तेज होने लगती है और मरीज अपना बैलेंस खोने लगता है। व्यूअर्स, इब्तदाई तौर पे सांप के काटने से जो अलामात सामने आती हैं उनमें शामिल है शदीद दर्द और सूजन, जिल्द का रंग तब्दील हो जाना, मतली और उल्टी, चक्कर आना, सांस लेने में दुश्वारी, नजर का धुंधला जाना, जिस्म का सुन्न हो जाना, खून बहना और बेहोशी का तारी हो जाना। व्यूअर्स, कुछ सांपों का जहर हमारे खून को तबाह कर देता है, जबकि कुछ सांपों का जहर हमारे पट्टों को जकड़ लेता है और कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनका जहर हमारे जिस्म में ऑक्सीजन के बैलेंस को खराब कर देता है। यही वजह है कि अगर इलाज बर वक्त ना हो तो इब्तदाई चंद घंटों में मौत वाक़या हो सकती है। व्यूअर्स, सिर्फ सांप का काटना ही खतरनाक नहीं, बल्कि काटने के बाद लाइल्मी में जो हम बर्ताव करते हैं वो ज्यादा खतरनाक होता है। देहाती लोग अक्सर ये गलतियां करते हैं कि सांप के काटने के बाद वो लोग जख्म को चाकू से काटते हैं, जहर चूसने की कोशिश करते हैं और जख्म वाली जगह को रस्सी से बांध देते हैं और झाड़ फूंक और जाली हकीमों के पास चले जाते हैं। इसी दौरान जहर पूरे जिस्म में फैलता रहता है और पेचीदगी बढ़ने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। याद रखिए
जख्म का चूसना मजीद नुकसान पहुंचा सकता है। छुरी से काटना इन्फेक्शन बढ़ा सकता है और मरीज को बहुत ज्यादा हरकत देना जिस्म में जहर के फैलाव का बायस बन सकता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि अगर सांप किसी को काट ले तो क्या करना चाहिए। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मरीज को पुरसकून रखें, क्योंकि घबराना जिस्म में जहर के फैलाव का बायस बन सकता है। मरीज को कम हरकत दें ताकि जिस्म में जहर के फैलने का असर कम से कम हो। और जो तंग चीजें हैं जैसे अंगूठी, चूड़ियां वगैरह उतार दें ताकि सूजन ना हो। और सबसे आम बात, मरीज को फौरन हॉस्पिटल पहुंचाएं और सांप को पकड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि अक्सर लोग सांप का दूसरा शिकार बन जाते हैं। व्यूअर्स, अगर हम बात करें ट्रीटमेंट और इलाज की, तो व्यूअर्स अक्सर लोग समझते हैं कि सांप के काटने से बचाने वाली वैक्सीन होती है। व्यूअर्स, याद रखिए, सांप के काटने से बचाने वाली कोई वैक्सीन नहीं है और सिर्फ एंटी वेनम एक वो दवा है जो कि सांप के काटने के असर को कम करती है। और ये दवा सिर्फ और सिर्फ अस्पताल में माहिर डॉक्टरों की निगरानी में दी जाती है। व्यूअर्स, कई केसेस में मरीज को ऑक्सीजन देनी पड़ती है, आईवी फ्लूइड्स लगाने पड़ते हैं, दर्द को कम करने वाली अद्वियात देनी पड़ती हैं, खून या प्लेटलेट्स लगाने पड़ते हैं और बाज़ औक़ात मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। अगर मरीज बर वक्त अस्पताल पहुंच जाए तो जान बचाने के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। तो व्यूअर्स, अब सवाल ये बनता है कि बचाव कैसे किया जाए। तो व्यूअर्स, रात के वक्त अंधेरे में टार्च का इस्तेमाल करें, खेतों में जाते वक्त पाँव में जूता पहने और ऐसी जगह पे जहां पे लकड़ियां और पत्थर वगैरह मौजूद हों एहतियात से हाथ डालें। घरों को और रहने की जगह को साफ रखें और बच्चों को सांप से बचने की तरबियत दें। याद रखिए, एहतियात ही सबसे बड़ा दफा है। व्यूअर्स, जरा सोचिए, एक लम्हा, एक गलत कदम पूरी जिंदगी को मफलूज या खत्म कर सकता है। व्यूअर्स, सांप खामोश होता है, लेकिन इसका जहर चीख चीख कर इंसानी जिस्म को तबाह कर रहा होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बर वक्त इलाज और प्रॉपर ट्रीटमेंट इंसानी जान को बचा सकती है। तो व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि लोग इन गलतियों से बचें तो व्यूअर्स इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।